Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is Sumaira Mumtaz and today I am going to discuss the topic from first year chemistry and chapter 6 and topic is law of mass action और equilibrium law. सबसे पहले ये बताना आपको ज़रूरी है कि ये लॉ रिवर्सिबल रिएक्शन पे ही अप्लाई होता है और उस कंडीशन में जब वो रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे हो. इक्विलिब्रियम हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं इससे पहले वाले लेक्चर में. तो आइए लॉ ऑफ मास एक्शन या इक्विलिब्रियम लॉ देखते हैं कि क्या होता है. रेट ऑफ रिएक्शन इज़ प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट. यानी कि रिएक्टेंट्स जो होते हैं उनकी वजह से ही रिएक्शन होता है. तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है रिएक्टेंट्स के एक्टिव मास पे. रेट ऑफ रिएक्शन इज़ प्रोपोर्शनल टू द एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स and rate of reaction is proportional to the multiplication of the concentration या जिसे एक्टिव मास कहेंगे ऑफ द रिएक्टेंट्स. यानी कि जो भी हमारे पास रिएक्टेंट्स हैं उनकी कंसंट्रेशन पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करता है. और अगर रिएक्टेंट्स 2 या 2 से ज़्यादा होंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर कंसंट्रेशंस. यहाँ पे एक्टिव मास का मतलब है कंसंट्रेशन. एक्टिव मास इज इक्वल टू कंसंट्रेशन दैट इज इन मोल्स डिजॉल्व इन डीएम क्यूब. डीएम क्यूब को लीटर भी कहा जाता है. एंड दिस कंसंट्रेशन इज डिनोटेड इन स्क्वायर ब्रैकेट्स. यानी स्क्वायर ब्रैकेट्स में जो भी होगा उसकी कंसंट्रेशन क्या होगी, मोल्स पर डीएम क्यूब होगा. सपोज अ रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट्स ए और बी हैं और स्मॉल ए इनके नंबर ऑफ मोल्स को डिनोट कर रहा है और स्मॉल बी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी को डिनोट कर रहा है. ये फॉरवर्ड रिएक्शन जब होगा तो सी और डी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जहाँ स्मॉल सी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी को इंडिकेट कर रहा है और स्मॉल डी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ डी को डिनोट कर रहा है. तो ए और बी यहाँ पे रिएक्टेंट्स हैं. जितनी इनकी कंसंट्रेशन होगी रेट ऑफ रिएक्शन इसी पे डिपेंड करेगा. इसी तरह से ए और बी से प्रोड्यूस हो रहे हैं सी एंड डी. अब सी एंड डी रिवर्सिबल रिएक्शन में आपस में रिएक्ट करेंगे और ए और बी बनाएंगे. यानी कि यहाँ पे ये रिवर्स रिएक्शन होगा. और रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डिपेंड करेगा इनकी कंसंट्रेशन पे. और ये उस सूरत में होगा जब ये दोनों इक्विलिब्रियम पे होंगे. यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन दोनों एक बैलेंस में जब आ जाते हैं तो वो स्टेट इक्विलिब्रियम स्टेट कहलाती है. तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन rate of forward reaction is proportional to the concentration of A and B and rate of reverse reaction is proportional to the concentration of C and D when both are in equilibrium. इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं. rate of forward reaction is proportional to the concentration multiplication of the concentration of reactants. यहाँ पे reactants A और B हैं. फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट्स ये हैं.
और इनकी कंसंट्रेशन पे फॉरवर्ड रिएक्शन डिपेंड करता है। तो हम ये इस तरह से लिख सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट्स का मतलब वही है कि मोल्स पर डीएम क्यूब, यानी उनकी कंसंट्रेशन जो है वो मोल्स पर डीएम क्यूब में है, और यहाँ पे ये नंबर ऑफ मोल्स को डिपेंड इंडिकेट कर रहे हैं। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को अगर हम हटा देते हैं तो हमें मालूम है हम इक्वल का साइन लिखते हैं और कांस्टेंट लिखते हैं। तो इक्वल साइन लगा के हमने इसको K1 कर दिया और बाकी कंसंट्रेशंस एज इट इज़ लिख दी। इसी तरह से रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, अब रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन डिपेंड करता है इनकी कंसंट्रेशन पे, इज प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। यहाँ पे ये रिएक्टेंट्स का पार्ट प्ले करेंगे और ये प्रोड्यूस करेंगे। तो रिवर्स रिएक्शन, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ C एंड D। साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हमने हटा दिया, उसकी जगह पे इक्वल लिखा और K लिखा, कांस्टेंट वैल्यू K2 इज इक्वल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ C एंड D। और हमें मालूम है इक्विलिब्रियम पे, एज वी नो दैट एट इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रिवर्स रेट ऑफ रिएक्शन, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन जब इक्विलिब्रियम पे होते हैं तो उनका रेट ऑफ रिएक्शन भी इक्विलिब्रियम पे होता है या एक दूसरे के इक्वल होता है। तो इन दोनों इक्वेशंस को हम इस तरह से लिख लेंगे, फॉरवर्ड रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू रिवर्स रेट ऑफ रिएक्शन, ये दोनों आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं। कांस्टेंट वैल्यूज़ को हमने सेपरेट कर दिया, K को हम यहाँ लेकर आए तो ये डिवाइड हो गया, यानी K1 अपॉन K2 हो गया, और ये अपनी जगह पे, और A और B को हम इस साइड पे लेकर आएंगे तो ये यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। तो इक्वेशन हमें हमारी कुछ इस तरह से बनेगी, K1 अपॉन K2 इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ C मल्टीप्लाई कंसंट्रेशन ऑफ D डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ A मल्टीप्लाई कंसंट्रेशन ऑफ B। और चूँकि ये हमारे पास कांस्टेंट है तो इसको हम KC से डिनोट करेंगे, और हमारे पास कुछ इस तरह की इक्वेशन आ जाएगी। और जनरली हम इसको इस तरह से लिखते हैं क्योंकि हमारे पास इक्वेशन कुछ इस तरह से होती है, A प्लस B रिवर्सिबल रिएक्शन, C और D दिस इज D। जनरली इसको हम रिएक्टेंट कहते हैं, इसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। तो जनरली हम इस रिएक्शन को इस तरह से लिखते हैं कि KC इज़ इक्वल टू CD, जो कि यहाँ पे प्रोडक्ट है, तो यहाँ पे हम इसको लिखते हैं प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। सपोज हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें फास्फोरस पेंटाक्लोराइड डिकम्पोज हो रहा है, और ये रिवर्सिबल रिएक्शन है, और फास्फोरस ट्राइक्लोराइड दे रहा है और उसके साथ क्लोरीन, ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। तो इसकी Kc की वैल्यू हम किस तरह से लिखेंगे, Kc विल बी इक्वल टू कंसंट्रेशन, ऊपर प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट में ये आ जाएगा, concentration of phosphorus trichloride and multiplied with concentration of chlorine divided by reactants which is
फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। कोई भी हमारे पास अगर इक्वेशन होगी तो उसमें हम Kc इज इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट लिखें अकॉर्डिंग टू इक्विलिब्रियम लॉ। इसका क्वेश्चन कुछ इस तरह से आ सकता है, राइट द इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशंस और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन, और उसमें आपको एक इक्वेशन दी जाएगी और आप उसमें Kc की वैल्यू Kc के अकॉर्डिंगली एक एक्सप्रेशन लिखेंगे। यानी कि इसका अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन लिखेंगे तो वो किस तरह से होगा, ये हमारे पास प्रोडक्ट कंसीडर होती है और ये रिएक्टेंट कंसीडर होता है। तो Kc विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। दिस विल बी इक्वल टू प्रोडक्ट, इसमें क्या है, कंसंट्रेशंस ऑफ CH3COO इथाइल एसीटेट इसको कहते हैं, C2H5 स्क्वायर ब्रैकेट्स में, यानी कि ये कंसंट्रेशन मोल पर DM क्यूब में है, NH2O एंड डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ CH3COOH जो कि हमारा यहाँ पे रिएक्टेंट है स्क्वायर ब्रैकेट्स में, और इथाइल अल्कोहल C2H5OH। तो ये इसका Kc विल बी इक्वल टू CH3COO C2H5 and H2O divided by CH3COOH and C2H5OH। तो ये इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन होगा।